बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा वीकेंड एंजॉय कर चुके होंगे। और मैं भी जा रही हूँ, सैटरडे है और हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने। और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम हैं हाईवे पर। और परसों हमारा मूड हो गया था कि हाईवे की साइड चलते हैं और वहाँ खाना खाते हैं जाकर। तो बहुत इंजॉय किया हमने। और कोई ट्रेजेडी भी हुई मेरे साथ, तो जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो ये हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। और जाहिर सी बात है, हमारे साथ छोटे 2 बच्चे थे, तो ओपन एयर में हम इतनी देर वेटिंग नहीं कर सकते थे। लिहाजा मेरे बेटे ने कहा कि चलें भाई आगे चलते हैं। और मेरे बेटे का यहाँ डिनर करने का कुछ मूड भी नहीं था। उनको उस्मानिया का खाना बहुत पसंद है, वो अक्सर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं है, जहाँ अच्छा लगे वहीं बैठ के इंजॉय करेंगे। और इस तरह फिर हम यहाँ से निकल कर आगे उस्मानिया रेस्टोरेंट है, वहाँ पहुँचे। और वहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा होता है। एक मरतबा मैं पहले भी जा चुकी हूँ। और ये बच्चे वगैरह तो आपको पता है, लड़के जाते आते रहते हैं। तो खाना बहुत अच्छा था, मज़ेदार था और खूब रश हो रहा था, माशाल्लाह से रौनक हो रही थी। तो बहुत अच्छा, काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। और बच्चे भी इतने खुश रहे, हमदान ने बहुत इंजॉय किया। आनिया भी बैठी हुई थी और ओपन एयर था सारा, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है और बच्चों को कवर कर लिया था, तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। और खाना रियली अच्छा था। एक मरतबा मैं अपने भतीजे के साथ भी पहले यहाँ जा चुकी हूँ। और इनका जो रायता होता है वेजिटेबल के साथ, वो बड़ा अच्छा होता है। कचूमर रायता उसको शायद कहते हैं, मुझे याद आया। वो तो उन्होंने पहले ही ला दिया था, तो हमने वो भी बहुत अच्छी तरीके से खाया खूब, और बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। ये वहाँ कुछ टॉयज़ जो हैं वो बिक रहे थे बच्चों के, ऐसे ही छोटे मोटे। तो हानिया ने और हमदान ने लिए, और हमदान का बहुत दिल चाह रहा था, और उसको बच्चे फ्लाई कर रहे थे, तो हमदान भी चाह रहे थे कि वो भी करें। तो खैर उनको दिलाया, तो एक उनका मिस भी हो गया। फिर खैर वो जाकर दूसरा ले आए, और साथ में ही मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही बैठी हुई खिलौनों के साथ। तो बस इस तरीके से बहुत अच्छा सा टाइम हम लोगों ने वहाँ स्पेंड किया, खाना इंजॉय किया। हम ये अपने नेल्स दिखा रही हैं, नेल्स के साथ बहुत खुश हैं, जो क्लैरिक इन्होंने करवाए हैं। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो आप देखिए इतना रश हो रहा था, लोग बस आ रहे थे जा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। गहमा गहमी थी, हल्की हल्की सी सर्दी थी। तो अच्छा बहुत टाइम हमने वहाँ गुजारा और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, खाना बहुत इंजॉय किया। और बस यही होता है, जाहिर सी बात है, वीकेंड पे तो कहीं ना कहीं जाना होता है, निकलना होता है। हालांकि इस दफ़ा तो हम लोग बाहर रहे बेटी की बर्थडे के सिलसिले में, लेकिन फिर भी वीकेंड पे जब तक मज़ा नहीं आता कहीं जाए नहीं। ये हमारा कचूमर रायता आ गया, और ये हम लोग पहले से ही खाते रहे बैठे हुए। खाना काफ़ी देर में आया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, और जाहिर सी बात है फिर वो बारी आने पर ही खाना होता है। ये देखें, ये इंजॉय हो रहा है और सब खुश हैं अपनी अपनी जगह। तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना यही होता है कि मसरूफियत ही रहती है। और हम तो खैर सैटरडे और संडे जो है ज़रूर कहीं ना कहीं निकलते हैं, जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो बस अब ये देखिए फिर दिखा रही हैं नेल्स, माशाल्लाह से इनकी नेल्स को नज़र ना लग जाए, बहुत खुश है नेल्स के साथ। इनको काफ़ी दिन से था मम्मा मुझे क्लैरिक करवाने हैं, तो मैंने कहा चलो बेटा करवा लो, कोई मसला नहीं। बच्चों की यही ज़िंदगी होती है इस वक्त की, फिर तो जाहिर सी बात है मसरूफ़ हो जाती हैं बच्चियाँ। और ये हमदान देखें खूब खेल कूद उछल कूद हो रही है इनकी, तो बहुत खुश थे कि अच्छा लग रहा था इनको। एक नई चीज़ देखने के लिए मिल रही थी, वो एक टॉय था और उसको बच्चे ऊपर उड़ा रहे थे, वो नीचे आ रहा था, लाइट जल रही थी। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ।
और अब हमारा खाना भी आ गया है, जिसमें हमने कढ़ाई वगैरह मंगवाई थी। यहाँ की कढ़ाई स्पेशली बहुत अच्छी होती है और कबाब वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और एक दाल होती है इनकी, वो दाल चने की मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले गई थी तब भी मैंने खाई थी और अभी भी हम लोगों ने ऑर्डर की थी। ये देखिए, इनकी मखनी दाल होती है, चने की दाल होती है। बड़ी अच्छी ढाबे की दाल का तो आपको पता है कुछ अलग ही जायका होता है। और जब ऐसी जगह जाएँ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो हम हर जगह खाते ही रहते हैं। जब हम इस जगह गए हैं जैसे ट्रेडिशनल फूड है तो फिर वही चीज़ें ऑर्डर हमने की और वहाँ होती भी यही सब चीज़ें हैं। बारबेक्यू वगैरह होता है, कढ़ाई होती है। और ये देखिए माशाल्लाह सबने दाल शौक़ से खाई। घर में वैसे दाल कोई नहीं खाता है, लेकिन ढाबे की दाल सबको अच्छी लग रही थी। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और बहुत अच्छी तरीके से खाना वाना खाया। और सर्दी हो रही थी तो फिर जाहिर सी बात है चाय भी लाजमी थी। तो ये प्याले में वो चाय सर्व करते हैं, तो फिर हमने चाय ऑर्डर की। क्योंकि चाहते ही मेरी बेटी को लगी हुई थी बस चाय ज़रूर पीनी, चाय ज़रूर। मैंने कहा भाई खाना खा लें, चाय भी पी लेंगे। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया सैटरडे को। और चाय भी बहुत मज़ेदार थी। खैर फिर जाहिर सी बात है खाना खा के हमने वापस आना था और फिर काफ़ी सर्दी भी लगने लगी थी क्योंकि हम 2-2.5 घंटे वहाँ ओपन एयर में बैठे रहे। तो खैर अब वापसी हो रही है हमारी और सब गाड़ी की तरफ आ गए और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो आगे हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब हम बहरिया टाउन के पास से गुज़र रहे हैं, जैसे कि आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। और बहरिया टाउन आप सबको पता है बहुत ही खूबसूरत बनाया है और दिल चाहता है कि वहाँ रिहाइश की जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दूर है। तो बस इस वजह से मुश्किल है वहाँ रहना। और लेकिन लोग रह रहे हैं जिनको है फैसिलिटी या शौक़। तो बहरिया टाउन को तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने हस्बैंड से कहती रहती हूँ कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते नहीं दूर है काफ़ी। ये जगह मतलब रहने के लिए इतनी अच्छी नहीं है। हाँ ये है कि एक वक्त आएगा जब यहाँ रौनक हो जाएगी और जो बीच का एरिया है वो कवर हो जाएगा, फिर तो जाहिर सी बात है रहने का बहुत मज़ा आएगा। और ये हम लोग वीडियो बनाते बनाते और बातों बातों में हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग अपना यू टर्न लेना भूल गए। जब यू टर्न नहीं लिया तो आपको पता है हाईवे पे तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये वीडियो देखें बनती जा रही है और हम जो है ना यू टर्न से आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो हमें एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी है। अब गलती तो कर चुके थे, लेकिन मुझे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होने लगी क्योंकि बच्चे साथ थे और हमें नहीं पता कि आगे कहाँ मतलब यू टर्न हमें मिलेगा, कट मिलेगा। तो मैं काफ़ी घबरा गई और मेरी हालत इतनी ख़राब होने लगी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे। वो एक्चुअली हैदराबाद गए हुए थे किसी काम से। और फिर इस तरीके से खैर हम बहुत आगे गए और मेरा बिल्कुल रोने वाला हाल हो गया था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे काफ़ी मतलब घबराहट, अंधेरा था, जाहिर हाईवे है, आप सोच सकते बच्चे साथ हों। और हम इतना आगे चले गए और मैं बहुत बहुत आगे जाके यू टर्न मिला, समझ लें कि हम हैदराबाद के पास ही पहुंच गए थे। तो खैर अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई की। और रास्ते में मुझे ये भी डर लग रहा था कि हमारा पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। 10 चीज़ें भाई इंसान के जहन में आती हैं। तो मैंने रास्ते से फिर बेटे को रोका और मैंने कहा नहीं, पहले तो सबसे टैंक फुल करवाओ कि हमें नहीं पता हमें कितना आगे जाना पड़ेगा और जब आगे जाएंगे तो हमें यू टर्न लेके वापस भी जाना है। तो खैर वैसे तो था पेट्रोल, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के तौर पर अपना टैंक वहाँ पर फुल करवाया हाईवे से ही पंप पे। और फिर हम लोग आगे गए तो मेरी बहुत 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 ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। खैर जब हमें यू टर्न मिला और हम वापस कराची वाले हाईवे पर आए और उन्होंने बताया कि हाँ आप यहाँ से ऐसे ऐसे जाएं तो आप हाईवे पर कराची के वापस पहुँच जाएंगे। तो फिर मेरी जान में जान आई, वरना मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये मेरी आदत है। और मेरे बेटे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है मम्मा, आप क्यों घबरा रही हैं, लेकिन मैं बस यही नहीं, हम इतनी दूर आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा, आगे हमें रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर सब कहने लगे भाई अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो हैदराबाद चले जाएंगे, हैदराबाद से टर्न लेकर आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें होती, बच्चे जाहिर सी बातें, बच्चे उनकी अपनी एक एज होती है, उतनी समझ होती है। हम बड़े हैं तो जाहिर सी बात है मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मेरे साथ बच्चियाँ भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो अल्लाह ना करे हाईवे पर हैं हम लोग और एक
प्रिपरेशन होती है ना कि जब आप कहीं आगे जा रहे होते दूर, तो आप पूरे प्रिपेयर होके जाते हो मेंटली भी कि हम आगे जाएंगे या हैदराबाद तक जाना है, हमें सकपर तक जाना है। लेकिन हम सिर्फ होटल के लिए निकले थे तो उस हिसाब से निकले थे। खैर अल्लाह का बहुत करम हुआ और हम बाखैरियत जो है वापस अपने घर आ गए। और अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने आकर। जब मैंने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो मुझे सुकून हुआ कि हाँ हम कराची में वापस इन हो गए। और बेटा बहुत तेज़ ड्राइव भी कर रहा था जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हाईवे पे आपको पता है काफ़ी स्पीड जो ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा हो गया और हम अपने घर सुकून से वापस आ गए। तो बस कभी कभी हो जाती हैं ऐसी ट्रेजेडीज़, तो अल्लाह सबकी मदद करने वाला है। चलें आप मेरे ब्लॉग्स को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और फुली वॉच करें और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।